मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वदा तरामीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास दिन 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक चुनाई 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तेफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वदा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। 27वीं तरमीम में इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रिया। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरामीम पर सब ने कोशिश की। सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाइये में वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम कहा। हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। तरामीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेंगे। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। आज़ाद अदलिया, जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की शामिल है। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुतल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया। मुसव्वदे में कुछ तरामीम को शामिल भी किया गया। फारूक चुनाई की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, इस पर कब वोटिंग करते हैं। हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई जो खुशाइन है। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफ़र से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी राना सनाउल्लाह और विफाकी वज़रा की तुर्बत आमद। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतल्लिक बातचीत की। हुकूमती वफ़द ने वज़ीर आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलील हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। आईनी अदालत से मुतल्लिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीम में मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इत्तेफाक किया था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए।
18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तेफाक की राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अपोजिशन ने तरामीम बारे कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मुराद लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए किस अलामा ने RTS बिठाया था। तहरीक इंसाफ दौर में जल्दी जल्दी बिल पास होते थे। उस वक्त PTI को सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में हैं तो जमहूरियत याद आ गई। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वजारत खारिजा का अफगानिस्तान से मुतल्लिक जामे और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वजारत खारिजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती इज़रार के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर खारिजा का बयान। कहा, अफगान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। DHA 759। बरकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 661 तक पहुंच गया। गुजरांवाला 503, फैसलाबाद 426 और मुल्तान में AQI 236 को छू गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग के असरार से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सदर ट्रंप का टैरिफ से इजाफी आमदन अमरीकी शहरियों में तकसीम करने का ऐलान। अमरीकियों को $2000 तक मुनाफा दिया जाएगा। ये अदायगियाँ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद को शामिल किए बगैर सबके लिए होंगी। टैरिफ से खरबों डॉलर मिल रहे हैं, तनकीद करने वाले बेवकूफ़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले। गजा में 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के किसानों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज का गजा में हमास की 4 सुरंगें तबाह करने का दावा। हमास तर्जुमान का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग को खुलना चाहिए। इमदाद के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। रोज़ाना तयशुदा ट्रकों से कम तादाद पहुँच रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे को कामयाबी से यकीनी बनाना चाहते हैं।